पहले इलेक्शन कमीशन बनाती थी, उनका दायित्व था, और इस बार वोटर को दायित्व है कि आपको बनवाना है। ये दोनों में अंतर है। और करोड़ मतदाताओं को वोट देने से वंचित करने के लिए रोका जा रहा है। हमारी लड़ाई अभी उनके लिए है। पीएलए जो हमारे जाएंगे वो जो है 2 बार अटेम्प्ट करेंगे घर पर, और 2 बार यदि घर पर नहीं मिलेगा तो उसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। कि ये इलेक्शन कमीशन ने जो निरंकुशता पूर्वक जो है निर्णय लिया है, उसको किस तरह से हम हक दिलाएं अपने वोटरों को। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले सभी पार्टी अपनी अपनी ओर से अलग अलग दावे कर रहे हैं। और इसी में आपको बता दें तो इंडिया गठबंधन में मुकेश सहनी का ये दावा है कि वो 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने यह भी बयान दे दिया है कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। इस पर जब कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि जब समय आएगा तो इस पे गठबंधन के लोग बैठ के बात करेंगे। लेकिन वहीं बिहार में जो वोटरों का पुनरीक्षण चल रहा है उस पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि हम लोगों ने दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय गए थे और वहाँ पे मुलाकात हुई थी, समय मांगा गया था, सारी बातें कही गई थी। आप सबसे पहले राजेश कुमार को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे लगभग जो है 14 पार्टियां थी और उसमें बड़ी लोगों ने जो हमारे जो बिहार के लोगों के जो भावना है, जिस तरह से यहाँ पे 25 दिन के प्रक्रिया में जो पूरी इलेक्ट्रो प्रोसेस को प्रभावित करने का जो इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय है, उसके अगेंस्ट में हम लोग ने गया। और जो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण का जो काम हुआ है, इलेक्शन कमीशन का कहना था कि हम पुनरीक्षण नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप आज के डेट में जो पिछले बार इलेक्शन कमीशन ने जो प्रिंट किया और वो पूरी तैयारी होने के बाद नए सिरे से जो खारिज कर करके और नया तरीका से हो रहा है, उसके रिप्रेजेंटेशन में हम लोग गए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से रवैया है, उसमें 3 बातें मुख्य तौर पर जो है हम लोगों को बताया गया, और उससे साफ जाहिर है कि 20%, जैसा कि उन्होंने कहा कि 20% वोटर जो है उसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे। ये स्पष्ट थी उनकी। दूसरी थी कि ये प्रक्रिया हम पूरा करके ही रहेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ बाढ़ का स्थिति है, सुखाड़ का स्थिति है, और आज के डेट में 18 दिन, आज से यदि जोड़ेंगे तो 18 दिन का जो है अवधि बच जाता है। और 18 दिन में आप कैसे उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे और कैसे हो रहा है वो किसी को नहीं पता। इसलिए आने वाला समय में आज हम लोग संभवतः बिहार के इलेक्शन कमीशन से भी हम लोगों ने टाइम मांगा है कि आप टाइम दो। हम लोग यहाँ भी रिप्रेजेंटेशन इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे। अभी समय मिला है नहीं मिला है, लेकिन आज हम लोग मांग किया है कि हम लोग को आज समय दीजिए। जो चुनाव आयोग का जो जवाब मिला उससे आप लोग संतुष्ट अभी? देखिए, संतुष्ट की क्या बात है। आप देखिए, ऐसे समझिए, आपको वोट और वोटर पहले इलेक्शन कमीशन बनाती थी, उनका दायित्व था, और इस बार वोटर को दायित्व है कि आपको बनवाना है। ये दोनों में अंतर है। और 11 डॉक्यूमेंट आपको साबित करना पड़ेगा कि हम यहाँ के नागरिक हैं, मेरा जन्म तिथि ये है। तो भारत में रहे लोग को अपनी नागरिकता भी उसमें साबित करनी पड़ेगी। इसलिए वो सब के लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, और आम नागरिक के लिए भी है। और ख़ास करके ST SC OBC और जो गरीब तबके के लोग हैं, वो जो है उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। और उन्होंने कहा कि BLA जो हमारे जाएंगे वो जो है 2 बार अटेम्प्ट करेंगे घर पर, और 2 बार यदि घर पर नहीं मिलेगा तो उसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। इसलिए ये वोटर लिस्ट तक मामला नहीं है कि वोटर बनने के नहीं, ये विशुद्ध रूप से मौलिक अधिकार का हनन है और उनको मताधिकार से रोकने की ये साजिश है। और यदि ये रुक जाएंगे तो आप वृद्धा पेंशन कैसे होंगे, युवाओं के नौकरी के आप कैसे देंगे, क्योंकि उनको आइडेंटिटी यदि वेरीफाई करना होगा तो उनको वोटर चाहिए। इसलिए युवा के साथ भी समस्या है।
बहुत धन्यवाद। अरविंद Thank you। केजरीवाल कह रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे बिहार में, कोई गठबंधन नहीं, सब जो था लोकसभा के लिए था। अभी बिहार का ये मुद्दा है कि ये इलेक्शन कमीशन ने जो निरंकुशता पूर्वक जो है निर्णय लिया है, उसको किस तरह से हम हक दिलाएं अपने वोटरों को। लालू जी को चिट्ठी लिखा गया है एएमआईएम के द्वारा कि गठबंधन से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अभी हमारी लड़ाई 8 करोड़ मतदाताओं को वोट देने से वंचित करने के लिए रोका जा रहा है। हमारी लड़ाई अभी उनके लिए। गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, पर मुकेश सहनी कह रहे हैं कि 40 से 50 सीट लड़ेंगे, कांग्रेस का जनाधार बिहार में नहीं है। देखिए, ये हम अंदर बैठ के ये सारे मसले पर बात करेंगे। हालांकि इस बात का हम आपसे पता चल रहा है, लेकिन हम एकजुट हैं और इस पर जिस तरह के यदि कोई बातें आई हैं तो हम एक समूह के साथ एक साथ बैठ करके बात करेंगे और समझने के प्रयास गठबंधन में इस तरीके का बात अध्यक्ष जी कितना सही है, क्योंकि आप अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के और आपके पार्टी सवाल उठा रहा है कि जनाधार नहीं है। देखिए, ऐसा है कि यदि कोई बात मीडिया में आई है तो उसका समाधान गठबंधन के साथ बैठ करके उस पर किया जा सकता है। तो आपने बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार को सुना, जिनका सीधे तौर पे ये कहना है कि चुनाव आयोग के द्वारा जो तमाम बातें कही गई हैं वोटर पुनरीक्षण को लेकर कि अगर 2 बार में आप अपने घर पे नहीं पाए जाते हैं तब भी आपका नाम काट दिया जाएगा। इसके अलावा 11 दस्तावेज जो हैं वो देने पड़ेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को राजेश कुमार जो है वो कहते हुए नज़र आए हैं। उनका कहना है कि ऐसे में लोग जो हैं अभी बिहार में बाढ़ की स्थिति बन जाएगी और लोगों के पास इतने कागजात कहाँ से आएंगे। इन तमाम मुद्दों को उठाते हुए नज़र आए हैं और साथ ही जो बात मुकेश सहनी के द्वारा कहा गया था उस पर उन्होंने कहा है कि इस पे समय आने पर बैठ के बातचीत की जाएगी कि आखिर किसका कितना जनाधार है और किसको कितनी सीट मिलती है। हालांकि सीट शेयरिंग के बाद ही पता चलेगा कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ रही है और मुकेश सहनी को कितनी सीट मिली है। फिलहाल सभी पार्टी अपनी अपनी ओर से दावे कर रहे हैं कि किन किन दावों को किया जा रहा है। यहाँ तक कि मुकेश सहनी का ये भी कहना है कि डिप्टी सीएम भी वो बनेंगे, इन तमाम चीज़ों को। लेकिन फिलहाल राजेश कुमार का ये कहना था कि अभी जो बिहार में 8 करोड़ मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की जा रही है वो हम नहीं होने देंगे और इसकी लड़ाई हम साथ मिलकर लड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।